90% लोगों को सरपंच ऐसे है जो 5 साल के आधारित ही नहीं मेरे पे बोले कि हम आज तो कुर्सी पे कोई हमारे बस्ती बोल नहीं। अच्छा, और भी नेता देखे जी हमने जो यार भी घूमे हैं, वह तो अपना घर दिवाली मनाओ। आपका क्या मन माइया का आप यार आदमपुर में हो? ये मेरा घर है, जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा घर है, मेरा गांव है। तो और अपना अपना घर तो दिवाली वैसे राजनीतिक आदमी ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा घर कौन है। सियासी, पॉलिटिशियन और सन्यासी, साधु, इनका कोई घर नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई जमात नहीं होती। इनका तो एक सिस्टम होता है। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा घर है। अगर मैं कितने बड़े बड़े काम करें, यूनिवर्सिटी बनाई 350 एकड़ में, हमने हिसार में एक्सप्रेस हाईवे बनाए, तब भी आए होगे ना, सर सर गाड़ी चाल रहा है। हमने हाथसी रोहतक रेलवे लाइन अंग्रेज के बाद किसी भी सरकार पे नहीं जुड़ी थी, वो जुड़वाने का काम किया। बरवाड़ा में 5,000 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाया। हमने काम किए हैं। कुलदीप बिश्नोई बताए कैसे इंदराज में 2004 से में हम एमपी बने, विपक्ष में थे। 5 में हमारी गवर्नमेंट बन गई हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं जब हुड्डा साहब से काम करा सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के एमपी के रूप में, तो कुलदीप बिश्नोई भी तो कांग्रेस पार्टी का एमपी था। इन्हें क्यों नहीं काम कराए? ये झूठ बोलता है। इन्हें यूँ तो पूछ लिया उनके श्रीमान जी, आपने अपने स्वर्गीय पिताजी का तो बेचारे का इस्तीफा करवा दिया था, खुद क्यों नहीं दिया था? अच्छा, चंद्रमोहन बिश्नोई जी की मैं बातचीत करूं तो कब वो चुनाव प्रचार में आ सकते हैं? वो तो हो ही जाना भी, कब आएगा? जब आवश्यकता समझेंगे, जरूर समझेंगे तो बुलाएंगे। 13 साल बाद कह रहे हैं कि भाई जेपी जी यहाँ आए हैं। अब बेचारे वो इसका मतलब ये भी देखो, इसका मतलब उनको खुद को ज्ञान नहीं, वो आदमपुर कभी आए नहीं। 2011 में तुमने इलेक्शन लड़ा था, 9 के बाद तो 11 में इलेक्शन लड़ा, मैं 13 में गया हूँ यहाँ से। सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि भाई सरकार के साथ आओगे तो चमका देंगे, इतने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट दे देंगे हम यहाँ। एक बताइए तो 5 पैसा के दिए को नहीं, 11 भी नहीं, जेपी बन जाए, जेपी लाएगा, ये कहाँ से लाएंगे? इस बेचारे को ये नहीं पता कहाँ से आते हैं प्रोजेक्ट। एक गांव की मोरी की आंबर ली, बोला मैं कल मोरी लुवा दूंगा। अरे भले आदमी, मोरी एक दिन में नहीं ला क्या कर दी? मोरी कहीं भी लगो नहर में, उसकी हीरिंग होती है। श्रीमान जी ने कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम सीखा हो तो पता हो, ये तो हाथ चढ़ा हुआ और ऊपर चढ़ जाए। दलित विरोधी आप क्यों लगातार बिश्नोई जी को बताते रहते हो? मैं थोड़ा बताऊं, दलित बतावा है? तो ये बताओ, फूलचंद मौलाना जी बने 2007 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो दलित समाज से आते हैं। उस वक्त पार्टी छोड़ दी, पार्टी बना ली। ये बात अलग है कि खुद इस्तीफा नहीं दिया, लोगों को बकाता रहा। पार्लियामेंट में मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया, माँ जी कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे रहा है, या हाउस में कैसे आ गया, सदन में कैसे आ गया? बोला जी मैं तो लोगों ने बुकाऊँ था, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। वो नाटक दिखाओ, अगर नाटक नहीं दिखाते तो लोगों को बताओ कि भाई मैंने उस दिन इस्तीफा दे दिया था। अगर 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे क्या हो तो मैं माफी मांग लूंगा, ले आओ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई आदमपुर में मौजूद। हाँ, और दिवाली का दिन है, आपने देख लिए होंगे कांग्रेस के जो उम्मीदवार आदमपुर थे जयप्रकाश जेपी जी, वह मौजूद है। सबसे पहले तो भाई एक बार बधाई देंगे। राम राम जी, बताइए आपने। राम राम जी, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, और भी नेता देखे जी हमने जो यार भी घूमे हैं, वह तो अपना घर दिवाली मनाओ। आपका क्या मन माइया का आप यार आदमपुर में हो? ये मेरा घर है, जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा घर है, मेरा गांव है। तो और अपना अपना घर तो दिवाली वैसे राजनीतिक आदमी ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा घर कौन है। सियासी, पॉलिटिशियन और सन्यासी, साधु, इनका कोई घर नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई जमात नहीं होती। इनका तो एक सिस्टम होता है। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा घर है। अगर साधु कोई यहाँ डेरे में रहने लग जाए तो न्यू थोड़ा है अपना घर दिवाली मनाने जाओगा, वहीं रहेगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि सियासी और सन्यासी के बारे में उन लोगों ने चर्चा नहीं करनी चाहिए, बाहर और भीतर की, जो लोग कायर प्रवृत्ति के। लाडू बांट दिया आपने, ये जीत की खुशी में बांटे, दिवाली की खुशी में? लाडू इनने बांटे कि जेपी जीतेगा। अच्छा, मैं साथ थोड़ा ले आऊँ। जन समर्थन कितना मिल रहा है? क्योंकि यहाँ तो ढाणी है, ढाणी में भी अच्छी पब्लिक बटोल रहे हो आप। देखो, ये कोड़ी गांव की ढाणी है। पिछले चुनाव में मैं यहाँ तकरीबन 600 और 700 के बीच से हारा था 2009 में। आज मुझे जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है और गांव के लोगों का माथा में देख रहा हूँ, सब लोगों के चेहरे पे खुशी है, दिवाली का दिन है, तो बहुत वोट से जीतूंगा।
तो जब जीतूंगा, जो जीत की तरफ जाता है खुश होता है, जो हार की तरफ जाता है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। बिश्नोई जी आज भी आपने ड्रामेबाज और झूठा कहा है। चलो उसकी मर्जी हो कि मैं कहूँ, अब मैं उसको सीरियस नहीं लेता हूँ, तो हार मान के फ्रस्ट्रेशन में आ गया, अब उसकी बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी समर्थकों को है कि भाई पहले तो भजन लाल जीता रहे जेपी, फिर कुलदीप जीता रहे, कब होगा रहा होगा? वो तो लोगों की मर्जी है, क्या करेंगे, उनसे किसी से नहीं हार सकता मैं। हार जीत का फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। अच्छा, बिश्नोई जी का एक और कहना है कि भाई वनवास काट दिया हमने, विकास होगा, सरकार की गिला जाना। ये अगर जो भाई उसने वोट गिरेंगे, ये जमा सभा सत्यानाश होगा। 5 महीने से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है। अरे इसी इलाके में आप यहाँ जा करके देखोगे, वीडियो बना के डाल देना उनके कुकर्मों को। ये पानी निकालना बहुत आसान काम है, और ना ही इसमें कोड़ी गांव का रकबा है, कोड़ी गांव का रकबा है। आज तक खेतों में बिजाई का आगे कोई एक फसल पहली खराब होगी, एक दूसरी खराब होगी। 5 महीने से कुलदीप बिश्नोई ने अभी तो एक अपनी भाषा में कहते हैं ना, एक टोड़ा भी नहीं लगाया, एक पत्थर भी नहीं डाला किसी सड़क पे। सीवरेज का काम अभी टुट्टू पट्टू शुरू किया है। मंडी में गया था, लोग कह रहे थे, बोला जी 8 इंच का सीवरेज है, तो भाई 14 इंच का पहले क्यों नहीं लगाते? ड्रामा कर रहे, ड्रामेबाज हुए हैं। और नाम ले मेरे बेटे मेरा, मैं तो मेहनत करने वाला आदमी हूँ, करके दिखाया और करके दिखाऊंगा। अगर मौका मिल जाए, मतलब आपने जनता बना दे विधायक, सबसे पहले कौन सा काम करवा? मेरे ख्याल में जनता ने तो बना दिया हूँ, दिवाली का दिन है। मैं सबसे पहले तो देखो 4 काम है आदमपुर में। आदमपुर की बदहाली जी, बदहाली का मैंने, खड्डे हैं, सड़क नहीं, इसमें मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। कुलदीप बिश्नोई दोषी है, क्यों नहीं अपने इलाके की आवाज़ विधानसभा में उठाई। दूसरा सीवरेज, मतलब यानी कि एक तो मैं सुनता था जब हम पैदा नहीं हुए उससे पहले ये कहते थे कि वे काले पानी की सजा दे दी दोषी को, जब अंग्रेज का रास्ता। आज आदमपुर की जनता पिछले 5 महीने से काले पानी में रह रही है। सीवरेज का पानी काला, गटर का पानी रसोई के अंदर आ पड़ता है, तो इससे सड़कें पानी से भरी हुई हैं, खड्डों से फंसी हुई है, खड्डों में सड़क है, यहाँ सड़क पे खड्डे नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आदमपुर शहर की बदहाली को दूर करूँगा। दूसरा बड़ा काम है यहाँ, एक बहुत ज़रूरी है, लाखपुर से लेकर के बुढ़ाक तक मैंने जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और यहीं बैठी रैली देश करा है, हमने खड़ी रैली करी थी। राम बरस रहा था, 1-1 फुट पानी था और कई हज़ार लोग थे। तो उस वक्त मैंने घोषणा करवाई थी लाखपुर से बांडाहेड़ी तक, बांडाहेड़ी, बुढ़ाक, डोबी, बाड़समुंद, इस सब सारे इलाके को, क्योंकि ये 8-7 गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी की बहुत कमी है। तो वो प्रोजेक्ट जो हमने चढ़ाया था EIC तक पास हो गया था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पेंडिंग है फाइल। कुलदीप बिश्नोई तो 8 साल में उसका कभी नाम नहीं लिया। मैं पहले सेशन में ही सरकार से पूछूंगा कि जो प्रोजेक्ट हुड्डा सरकार ने पास किया था वो आज तक क्यों नहीं बना, और बनवाऊंगा। बनाना पड़ेगा सरकार को, नहीं बनाएगी तो सरकार को हिलाऊंगा, या बनाऊंगा या हिलाऊंगा। वो कह रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, पूरी जो पहले तो आई नहीं आदमपुर में, अब चक्कर काट रहे हैं लगातार, चाहे उसमें दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। या सारे ये कांग्रेस में था, सारे कुलदीप पे कांग्रेस में था। हम लोग कांग्रेस डरते भाजिया छोड़ के, कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस कमजोर है, डरपोक है, तो इसलिए पार्टी छोड़ के भाग गया ये। वो कह रहे हैं हमसे डरे हुए हैं, भव्य जीतेगा। किससे? जो भव्य बिश्नोई है उनसे डरे हुए हैं कांग्रेस का। यार वो तो बच्चा है, दूसरे की बात करना उसको तो ज्ञान नहीं बेचारे को, वो तो इंग्लैंड में रहा है, उसने यहाँ का पता ही नहीं है। अच्छा, कुलदीप से बात करो। अच्छा, जिसने इस हल्के का सत्यानाश किया। और सरकार में तो आई नहीं, वो कह रहे हैं हम कभी सरकार में तो आई नहीं। झूठ बोल रहे, अब ये बोलो झूठ, वो बोलेंगे मैं बोलूँ। 2009 में, 2005 में, 4 में मैं MP हिसार से था, वो MP भिवानी से था। ये इलाका भिवानी पार्लियामेंट में था, परला इलाका हिसार पार्लियामेंट में था। मैंने तो हिसार में कितने बड़े बड़े काम करे, यूनिवर्सिटी बनाई 350 एकड़ में, हमने हिसार में एक्सप्रेस हाईवे बनाए, तम भी आए होगे ना, सर गाड़ी चाल है। हमने हांसी रोहतक रेलवे लाइन अंग्रेज के बाद किसी भी सरकार पर नहीं जुड़ी थी, वो जुड़वाने का काम किया। बरवाड़ा में 5,000 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट लगाया, हमने काम किए हैं। कुलदीप बिश्नोई बताए कैसे इंदराज में 2004 से में हम MP बने, विपक्ष में थे, 5 में हमारी गवर्नमेंट बन गई हुड्डा साहब के नेतृत्व में। मैं जब हुड्डा साहब से काम करा सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के MP के रूप में, तो कुलदीप बिश्नोई भी तो कांग्रेस पार्टी का MP था।
इन्हें क्यों नहीं काम कराए? ये झूठ बोलता है। इन्हें यूँ तो पूछ लिया उनके श्रीमान जी, आपने अपने स्वर्गीय पिताजी का तो बेचारे का इस्तीफा करवा दिया था, खुद क्यों नहीं दिया था? अच्छा, चंद्रमोहन बिश्नोई जी की मैं बातचीत करूं तो कब वो चुनाव प्रचार में आ सकते हैं? वो तो हो जाना भी, कब आएगा? जब आवश्यकता समझेंगे, जरूर समझेंगे तो बुलाएंगे। 13 साल बाद कह रहे हैं कि भाई जेपी जी यहाँ आए हैं। अब बेचारे वो इसका मतलब है ये भी देखो, इसका मतलब उनको खुद को ज्ञान नहीं, वो आदमपुर कभी आए नहीं। 2011 में तुमने इलेक्शन लड़ा था, 9 के बाद तो 11 में इलेक्शन लड़ा, मैं 13 में गया हूँ यहाँ से। सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि भाई सरकार के साथ आओगे तो चमका देंगे, इतने 500 करोड़ के प्रोजेक्ट दे देंगे हम यहाँ। एक टाइम तो 5 पैसे आएंगे दिए को नहीं, 11 भी नहीं, जेपी बन जाए, जेपी लाएगा, ये कहाँ से लाएंगे? इस बेचारे को ये नहीं पता कहाँ से आते हैं प्रोजेक्ट। एक गांव की मोरी की आमर ली, बोला मैं कल मोरी लुवा दूंगा। अरे भले आदमी, मोरी एक दिन में नहीं लग गया कर दी। मोरी कहीं भी लगो नहर में, उसकी हीरिंग होती है। श्रीमान जी ने कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम सीखा हो तो पता हो, ये तो हाथ चढ़ा हुआ है ऊपर चढ़ जाए। दलित विरोधी आप क्यों लगातार बिश्नोई जी को बताते रहते हो? मैं थोड़ा बताऊं, दलित बतावा है भैया? बताओ, फूलचंद मौलाना जी बने 2007 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो दलित समाज से आते हैं। उस वक्त पार्टी छोड़ दी, पार्टी बना ली। ये बात अलग है कि खुद इस्तीफा नहीं दिया, लोगों को बकाता रहा। पार्लियामेंट में मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया, माँ जी कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे रहा है, या हाउस में कैसे आ गया, सदन में कैसे आ गया? बोला जी मैं तो लोगों ने बुकाऊँ था, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। वो नाटक दिखाओ, अगर नाटक नहीं दिखाता तो लोगों को बताओ कि भाई मैंने उस दिन इस्तीफा दे दिया था। अगर 2007 में उन्होंने इस्तीफा दे क्या हो तो मैं माफी मांग लूंगा, ले आओ पार्लियामेंट की कार्रवाई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की नीतियां देख के मैं शामिल हुआ हूँ बीजेपी में, और बीजेपी ये कहती है हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ना तो बीजेपी की नीति कुछ है, ना कुलदीप बिश्नोई की। हमारे को आवत है तो पूरा निगाहिया इकट्ठे होगी, लोग ही वे दोनों ने निकालेंगे, अच्छा कौन सा ही नहीं। जी, आदमपुर की जनता ने लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? आदमपुर की जनता से मैं यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आदमपुर की बदहाली के लिए, आदमपुर की जो रुखापन है, राजनीतिक रुखापन, अब ये साथी बता रहे थे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि तो में कभी मिलते नहीं थे 2-2, 3-3 साल। जब मेरे बारे में कहें कि जेपी 9 के बाद यहाँ आया नहीं, तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं हर शनिवार इतवार को रेस्ट हाउस में आता था। उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 12 में रैली कराई थी। इनको इस बात का ज्ञान नहीं कि 2011 में मैंने चुनाव यहीं से लड़ा था, 9 के बाद तो 11 में चुनाव लड़ लिया। तो जब ये खुद ही नहीं आए थे, वो कहते हैं ना सामन में जो अंधा हो जाता है उसको हरा हरा दिखाई देता है। इनको ये देखते हैं तुम नहीं जाते तो कोई नहीं जाता। ठीक है बात है जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली है, आपके क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।